प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर सुबह एक नियमित समय पर हम सब अपने सृष्टिकर्ता के चरणों में उपस्थित हुए हैं ताकि हम उनके वचनों पर अध्ययन कर सकें। जरा सोचिए, जिंदगी के इस सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हमारी कड़वाहट, हमारा अकेलापन या कोई दर्द हम शब्दों के रूप में बयां नहीं कर पाते। लेकिन जब हम शाम को प्रार्थना करने बैठते हैं तो आंसू निकलते हैं, क्योंकि वही दर्द आंसू के रूप में बाहर छलकने लगते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे आसपास उत्पन्न होती हैं जिसमें हम सहम जाते हैं, जहां हम अकेले में चुपचाप कुछ समय बिताना चाहते हैं। उन सारे पलों में इंसान सोचता है, क्या मेरा ये रोना कोई देख रहा है? क्या किसी को मेरे इस दर्द की परवाह भी है? ठीक इसी अंधेरे मोड़ पर आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह हमें ढारस प्रदान करने आया है, क्योंकि आज का वचन लिया गया है भजन संहिता से, अध्याय 56 पद संख्या 8। वह हमें एक असीम सुकून की प्राप्ति कराएगा। तो आइए इस आयत को हमें ध्यानपूर्ण तरीके से पढ़ें। तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? यह आयत हमें परमेश्वर के एक ऐसे रूप से मिलाती है जो केवल न्याय करने वाला राजा नहीं, बल्कि एक अत्यंत संवेदनशील और प्रेम करने वाला प्यारा पिता है। प्यारे भाई और बहनों, जहां वचन शुरुआती लाइन में कहता है मारे मारे फिरना, इसका क्या मतलब है? दाऊद जब अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं और जंगलों में भटक रहा था तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर उसके हर एक कदम का हिसाब रखा है। इसे कुछ ऐसे समझिए, जब हम अपने मानसिक तनाव या किसी भी कठिन दौर से गुजरते हैं, कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें हाथ बढ़ाकर हमें खड़ा किया हुआ है, और वह कोई और नहीं परमेश्वर होता है। क्योंकि हम अपने आप को प्रार्थना में विलीन रखते हैं, परमेश्वर को हम बुलाते हैं और वह हमारी पुकार सुनता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन स्पष्ट रूप से कहता है आंसुओं को कुप्पी में रखने की बात। अब प्राचीन काल में जब कोई बहुत प्रिय व्यक्ति विदा होता था या गहरे शोक में होता था तो लोग उनके आंसुओं को एक छोटे से कांच के बर्तन या कुप्पी में इकट्ठा करके रख लेते थे। ये किस बात का प्रतीक था? यह दिखाता था कि वे आंसू कितने कीमती हैं, कितने अनमोल हैं। अब इस वचन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को व्यर्थ जमीन पर गिरने नहीं देता, वह हमारे हर एक आंसू को अपनी स्वर्गीय कुप्पी में सहेज कर रखता है। अब सोचिए, जब हम अपनी प्रार्थना में विलीन रहते हैं, जब कई अनकहे दर्द आंसुओं के रूप से हमारे बाहर छलकते हैं, तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हर एक आंसू का हिसाब परमेश्वर रख रहा है। क्योंकि वचन यह भी कहता है तेरे पुस्तक में मेरे आंसुओं, मेरे दर्द, मेरे दुख की चर्चा है। इसका मतलब आपका रोना और आपका संघर्ष परमेश्वर के लिए अनदेखा बिल्कुल नहीं है। वह आपकी हर एक सिसकी को तक अपनी किताब में लिखित रखा है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम सोचते हैं कि हम अकेले रो रहे हैं तो याद रखिए कि ब्रह्मांड का रचयिता जो आपको हाथ पकड़कर चलाता है वह आपको देख रहा है और आपके ठीक पास बैठा है, आपके आंसुओं को गिन रहा है और उन्हें अनमोल मोती की तरह सहेज रहा है। आपका एक भी आंसू बेकार नहीं जाएगा। तो आइए इस वचन को आज से समझकर हर एक दुखपूर्ण समय में हम इस वचन को याद करें कि हम जब भी निराश होकर परमेश्वर को गुहार लगाते हैं, उसको पुकारते हैं, और यदि हमारे आंसू बहते हैं, यह सब कुछ हिसाब में रखा जा रहा है और हमें न्याय, हमें सुख, शांति, समृद्धि जरूर मिलेगी। तो आइए एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने पिता परमेश्वर को अर्पित करें और धन्यवाद दें कि हे पिता, तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है, मेरे हर एक आंसू को अपने कुप्पी में संजोए रखा है। इन सब के लिए धन्यवाद प्रभु। हे सर्वशक्तिमान, कृपालु और प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, हम टूटे हुए और नम्र दिल के साथ आज आपके चरणों में आते हैं। हे प्रभु, कई बार इस संसार की तकलीफें और अकेलेपन ने हमें बोझ में दबा दिया है, हमें थका दिया है।
ऐसी रातें होती हैं जब हमारे पास प्रार्थना करने के लिए शब्द तक नहीं होते, सिर्फ आंसू होते हैं। लेकिन आज हम इस वादे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे हर एक आंसुओं का हिसाब रखे हैं। हे पिता, जब भी हमारा दिल भारी हो, हमें याद दिलाइए कि हमारे आंसू आपकी नज़रों में व्यर्थ नहीं हैं। आपने उन्हें अपनी कुप्पी में सहेज कर रखा है। हमारे मारे मारे फिरने का, हमारे संघर्षों का और हमारी हर एक चिंता का हिसाब आपके पास है। हमारी हर एक सिसकी को अपनी शांति और तसल्ली में बदल दीजिए। हे प्रभु, उन भाई बहनों को विशेष रूप से छुएं जो आज इस प्रार्थना सभा को सुन रहे हैं। किसी भी प्रकार का दर्द, निराशा या आंसू यदि वे अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो तेरे सामर्थी नाम से वह सब दूर हो जाएं। उनके टूटे हुए दिलों को आज चंगा कीजिए और उन्हें यकीन दिलाइए कि वे अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हमारे आंसुओं को आनंद के गीतों में बदल दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम और पवित्र नाम पे ये सारी चीज़ें हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस प्रार्थना सभा को सुनकर अपने जीवनचर्या में वापस लौटेंगे तो अपना सिर झुकाकर या खुद को लाचार समझना हमें बंद करना होगा, क्योंकि हमें यह याद रखना है कि इस संसार के लोग भले ही आपके आंसुओं को आपकी कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दें, आपका उपहास करें, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें आपका कीमती मूल्य समझकर अपनी कुप्पी में इकट्ठा कर रहा है। इंसानों के पास शायद आपके आंसुओं का कोई जवाब ना हो, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है वह आपके आंसुओं का पूरा हिसाब रख रहा है। उसके पास आपके दुखों को आशीषों में बदलने की एक बेहतरीन ताकत है और प्लान है। तो अगली बार जब आपकी आंखों में आंसू बहे तो निराश मत होना, बल्कि विश्वास से मुस्कुराना और शैतान से कहना, मेरे ये आंसू जमीन पर गिरकर खत्म नहीं हो रहे, ये सीधे सीधे मेरे पिता की कुप्पी में जा रहे हैं और मेरी हर एक सिसकी का हिसाब बहुत जल्द पूरा होगा। मेरा पिता परमेश्वर उसे पूरा करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत में आशीष दे। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।